कल हम लोगों ने सुना कि ठाकुर जी को मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बंधे हुए ठाकुर जी नलकूवर मणिग्रीव का स्पर्श करते हैं, वृक्ष में से दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। मैया को पता चली कि मेरे लाला पे 2 पेड़ गिर गए, तो मैया ने आकर के लाला को खोल दिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो यहां से। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ है वृंदावन धाम। 84 कोस व्रजमंडल ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन वृंदावन अति 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 प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये किशोरी जी ने बनाए हैं। और ये सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब किशोरी जी धरा धाम पर आई तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को संग लेकर के आई हैं। तो जब वृंदावन का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का एक एक कण, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पत्र किशोरी जी ने निर्माण किया है। इस वृंदावन की संरचना किशोरी जी के द्वारा हुई है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। अब घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहे? बोले मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुंह को गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू? 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले ना मैया मुंह को गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली। तो एक दिन मैया नंद बाबा से बोली ऐसो पीछे पड़ गो, मैं गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है रही है? 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया। बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। जैसे आज की तारीख में पुत्र का विवाह कब करते हैं? जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है? अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहां हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगो, ताकि पूरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा है लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या हमारे कह रहो गैया चराऊंगो। मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ तेने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला
जी पादुका नाय पहनो करें, जी गैया आए इनके खुर हैं। अरे मैया, अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम पाम ही रहे में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काय को रो रहा? बोले मैया मुंह को तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा वो जानवर है। मैया बोली हम जानवर काय को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है तो मैंने तो तेरो दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा, मुंह को वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है। गैया मुंह को प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है। अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, वैसे तो सेवा भी करनी चाहिए, पर अब इतने बड़े नगर में आप लोग रहते हो, कहीं सेवा करोगे, और वो भी यहां तो मुश्किल ही है। लेकिन प्रीति तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर सकते हो ना। और प्रीति प्रेम ऐसे नहीं कि हमारे बताने से हो, नहीं, वो प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक मातृ के मां के प्रति होती है, वैसी प्रीति गैया के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोवर गौ मूत्र गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। आगे गाय पाछे गाय। अभी इतने सुंदर सुंदर अभी दर्शन होंगे ठाकुर जी के, बहुत ध्यान से सुनना। इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। आगे गाय पाछे गाय, गायन के संग धावे, गायन के संग, गायन में सचु पावे, गायन गायन के तगिरी, गायन कर ले उठावे, कर ले आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय। और ठाकुर जी गौचारण करने गए गोपाष्टमी के दिन। बंधुओं, गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है। वो
उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने कही, अरे नंद बाबा लाला काई को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो जाते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे, बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। हाँ आयो हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया बहुत सुंदर रसिया है। बंधुओं देखो, अब मेरे को भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे बार बार लगता है कि अभी गिरिराज पूजन भी पहुंचना है, फिर रुक्मणी विवाह भी करना है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे। आरती का मतलब नजर उतारे, और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे, सुई देखा, अरे लाला जी कहा लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सवरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली, लाला मेरो तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो। और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करती है। गाओ मेरे साथ, हो यशोदा, हाँ यशोदा, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। हाँ आयो गाय चराए, ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया और कैसे गैया चराते हैं? गौ गोप ग्वालन गौ संग, वंशी मधुर बजाय। गौ गोप
ग्वालन के संग में वंशी मधुर। अरे ये गौचारण लीला ही है। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर, अचार, सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। गौ गोप ग्वालन गौ संग में वेणु मधुर बजा। गौ गोप ग्वालन के संग में वेणु मधुर। हे सुन गोपी जन मन हर्षित भई चढ़ी अटारी जाए। हाँ, सुन गोपी जन मन हर्षित भई चढ़ी हो यशोदा हो मैया, हो यशोदा मैया खोल के बढ़िया। लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। अरे हाँ, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। हाँ, हे मैया हो यशोदा, यशोदा मैया खोल की बड़िया। लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया यशोदा मैया खोल के बढ़िया। लाला आयो गाय चराए। और अब लीला है, गैया चरा के ठाकुर जी आ गए, मैया ने आरती करी, लाला को हृदय से लगायो। जैसे पहली बार स्कूल यूनिवर्सिटी या काम से बालक आता है घर पे तो माँ उसको पुचकारती है, मैया अरे मेरो लाला, अरे मेरो जीवाक, गैया चरा के आयो है। आंखों में काजल लगाया, मैया ने हृदय से लगाया। अब गैया, ये यही समय है, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 5:50, ये गोधूली बेला है, इसी समय ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। हमारे यहाँ व्रजमंडल में औलाई आरती होती है राधारमण जी में इसी समय। सारे मंदिरों में उत्थापन आरती हो रही होगी इस समय। और एक बात बताएं, इस समय ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, रास्ते में बिल्लियों ने फल खिलाए ठाकुर जी को। इस समय पूड़ी कचौड़ी और पक्की रसोई का भोग नहीं लगता, फल का भोग लगता है।
ठाकुर जी आ गए। अब गैया चर के आती है, उसके बाद फिर गौ दोहन होता है। यशोदा मैया दूध काट रही हैं। आहा, दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। मैया से कह रहे, मैया मैं थक गया, अब मुझ को तूने एक माखन खिलाए दे, मैं गैया चरा के आया हूं। मैया दूध काट रही हैं। मैया बोली, लाला अभी दूध काट रही हूं, तू बीच में मक्खन मांग रहा है। एक काम कर, बोले कहा सुबह मक्खन खा के गए हो ना? बोले हाँ। अब तो एक काम कर, मुंह खोल अपना। सो ठाकुर जी मुंह खोल के मैया के बगल में खड़े हैं और मैया गैया के थन से ही वहीं ठाकुर जी के मुख में ही दूध की धार मार रही हैं। गोविंद मोकू सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। हाँ, सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध। हे मैया यशोदा, मैया गोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया गोल की बड़िया, हे यशोदा मैया खोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए कान्हा, आयो गाय चराए। हाँ, ओ हाँ, आयो गाय चराए कान्हा, आयो धेनु चराए। हाँ, लाला को दूध पिला रही हैं। इतने में ही एक पड़ोस की सखी आ गई और पड़ोस की सखी आए के बोली, अच्छा ठाकुर जी केवल नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते हैं। यहां देखो, हेलीकॉप्टर पे ध्यान मत दो, इधर देखो। ठाकुर जी अकेले नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी सबकी गैया लेके जाते हैं। अच्छा, सबकी गैया जब चरा करके आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का दूध यदि कम आता है तो वो शिकायत करने ठाकुर जी के पास जाते हैं। अरे लाला, तू हमारी गैया ढंग से ना चरावे, देख वहां को दूध ही ना है रो। इतने में एक गोपी आई और गोपी आके बोली, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची आ। इतने में एक सखी सांवरी, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। अब यशोदा मैया के पास से जब ठाकुर जी उठ के नेक इधर को गए, मैया के सामने नहीं, एकांत में गोपी ने ठाकुर जी पकड़े, बड़ी दुखी हारी सी बैठी। तो ठाकुर जी ने कही, हेरी गोपी, काय बात को दुखी है? बोले, लाला तू ऐसी गैया चरा के आवे, पतो न का है गो मेरी गैया को वो बिदक रही है। बिदकनो मतलब अपने थनन को मुंह को छून ना दे रही है, दूध ना निकाल दे रही है। ठाकुर जी अभी 5 वर्ष के, पहले दिन गैया चरा के आए, पहली बार। इतने में ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं आऊं का?
मैं निकारवे आऊं दूध? ठाकुर जी पे दूध निकारनो आवे भी ना है, लेकिन वह गैया के सामने, वह गोपी के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो दूध निकारी दूंगा, छोटे से ठाकुर जी। गोपी बोली मैया को पता चल गई तो डांटेगी। बोले मैया मत बतावे। अरे मैया तो जाने ना है, मुंह पे तो गैयान के सबरे काम आमे, और तू देखियो मेरे हाथ लगते ही अपने आप दूध निकलने लगे हो गैया के, तू लेके चल। गोपी बोली अच्छा चुपचाप आ जाओ। ठाकुर जी चुपचाप पीछे के द्वार से निकल के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। वहां की गैया जो बिदक रही है, रम्मा रही है, वहां के पास पहुंच गए और सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय, सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई। और आता तो है नहीं दोहना, लेकिन जैसे ही थन पकड़े हैं, वास्तव में वह गैया के नेत्र सजल है गए। श्याम सुंदर मेरो दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालना सामान्य बात नहीं है, जिन्होंने निकाला उनको पता होगा, खूब बल भी लगाना पड़ता और गैया को चोट भी नहीं आनी चाहिए, तब दूध निकलता। वो एक ऐसे हमारे ब्रज में तो ऐसे अंगूठा करके ऐसे पकड़ के थन तब दूध निकालते हैं, और उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है, इतना भी जोर ना लगे नहीं तो गैया दूध नहीं देती फिर। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे हाथन से ठाकुर जी ने गैया के थन पकड़े हैं, गैया के चारों थनन से अपने आप दूध निकलने लगो। और महाराज कछु तो दोहनी में जा रहा है, कछु नीचे को गिर रहा है। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। आधो तो दोहनी में गयो और आधो नीचे गिरन लगो। गोपी बोली ए रे बाबड़े, या हमारे दूध ने करवा भी आई में तोते, ए तेने आधो दूध तो नीचे बहा दियो। ठाकुर जी बोले हम ते जरे मत लड़ावे, केवल ग्वाल बालन को अधिकार है दूध पीवे को, केवल बछड़ा बछियान को अधिकार है। अरे गोकुल की चेंटी भी दूध पीमेंगी, गोकुल के चेंटा वो दूध पीमेंगे, या हमारे नीचे गिरा रहा हूं मैं। अच्छा गिरा नहीं रहे, वो तो संभल नहीं रहा ठाकुर जी से, इसलिए गिर रहा है, तो बात को कवर कैसे करूं। बोले चेंटा चेंटी पीमेंगे या हमारे गिरा रहा हूं। सखी बोली अच्छा। इतने में ही वो सखी क्या बोल रही है ठाकुर जी से, हे सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। हे सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, नित ही दुहावन आए। हाँ सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला। अरे लाला इतना बढ़िया दूध निकारो है, अब सो तो को एक दक्षिणा दे रही हूं। बोले कहा अब तो मेरी गैया को दूध तू ही निकारेगो, रोज अयो निकारवे के काजे। और ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, बोले जब तक गोकुल में हूं, जब तक वृंदावन में, रोज तेरी गैया को दूध निकारवे आऊंगा। रोज ठाकुर जी बाकी गैया को दूध निकारवे जामे। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया खोल के वड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया हे यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला, आयो गोविंद मेरो गोपाल,
यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो काय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर गौचारण लीला। अब लीला तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, पर छोटा सा एक अंश गौचारण लीला का। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे अब ठाकुर जी ने और बड़े होते जा रहे हैं। आगे और भी कई लीलाएं ठाकुर जी ने की। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, ठाकुर जी ने उसे वहां से निकाला तांडव नृत्य करके। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है और श्री ठाकुर जी मधुर लीला सब गोपियों के संग कर रहे हैं। तभी चरित्र आता है यहां पर गोवर्धन पूजा का। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी ने एक दिन मैया और बाबा से जाके कही कि ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कही, बोले लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय। लाला, ये पर्जन्य भगवान इंद्र हमारे देवता हैं। हम साल में एक बार उनकी आराधना करते हैं, एक बार उनकी पूजा करते हैं, तो उसी की कृपा से हमारे घर में धन वृद्धि, हमारी खेती बाड़ी आदि सब होती है। गैयाओं की फसल बढ़िया होती है, खाने के लिए गैयाओं का चारा श्रेष्ठ होता है। इंद्र की कृपा से ही हमारे घर चल रहे हैं ब्रजवासियों के, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा, इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं सूर्य नाराज हो गए तो हमारा घर चल जाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो फसल रह जाएगी। बाबा, केवल इंद्र की पूजा करने से नहीं, सूर्य की प्रसन्नता, वरुण देव की प्रसन्नता, वायु देव की प्रसन्नता, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता, इन सबकी प्रसन्नता जरूरी है, तभी हमारी फसल अच्छी है सके। अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो कछु ना होगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तू ठीक कह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले, एक दिना इंद्र के 56 भोग करो, फिर अगले दिना वरुण देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिना सूर्य देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिन उनके 56 भोग करो। 33 कोटि देवता हैं, सबन के 56 भोग करो। अरे लाला, हम तो सब बिक जाएंगे, इतना 56 भोग कैसे करेंगे? ये एक करवे में साल भर की मेहनत लग जाए हमारी, कोई और उपाय ना है? ठाकुर जी बोले, हाँ, वृक्ष को हरे भरे करने के दो ही उपाय हैं, या तो जड़ में पानी डालो या एक एक पत्ते पे पानी डालो। पत्तान पे पानी डालवे में तो समय लगे, या हमारे केवल जड़ में पानी डालो। ऐसी 33 कोटि देवता हैं पिताजी, और इन सबके जड़, इन सबके आधार श्रीमन नारायण हैं। यदि केवल उनकी आराधना कर ली जाए तो सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने नहीं मानी ठाकुर जी की बात। बोले, वर्षन से चली आ रही हमारी परंपरागत पूजा, तेरे कहवे तक छोड़ेंगे हम? इंद्र की पूजा करवे थे हमें, ये तो मन में रहे कि इंद्र हम अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो। तेरे देवता की पूजा करवे थे कहा होएगो? ठाकुर जी बोले, तुमने इंद्र कभी देखो? बोले, ना देखो। बोले, हमारो देवता प्रकट है के दर्शन देगो, चलो। सब ब्रजवासी बोले, लाला सच में प्रकट होएगा? बोले, हाँ। और इस बात से, इस लोभ में, इस प्रलोभ में सब ब्रजवासी गोवर्धन गए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। 56 भोग पधराए हैं, गिरिराज जी की जाके परिक्रमा करी है। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, श्री गोवर्धन पर्वत से 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए, और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को दर्शन देने लगे। ब्रजवासियों ने 56 भोग पवाए, खूब आनंद में भर गए।
बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासी सब देखने लगे, लाला जी गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसो है, या की आंख नाक कान होठ बोलवे को तरीका त्वचा सब कुछ तेरे जैसो ही है, बस श्रृंगार या को ज्यादा है और या की 2 भुजा ज्यादा है, बाकी तो तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले एक ही गैया को हम दोनों दूध पी में, मैं अपनी गैया चरावे यहीं गिरिराज जी पर्वत पे आऊं ना, मेरी गैया को दूध ये बाबा गोवर्धन नाथ पीवे, वही गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। ब्रजवासी इतने भोले हैं इस बात को मान भी गए। एक दो बोले ऐसो कैसे है सके, तो ठाकुर जी के सखा सफाई भी दे रहे हैं। श्रीदामा बोलो देख, एक ही मैया की मेरी बहन और मैं, हमने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों को चेहरा मिले ना। बोले हाँ मिले। तो ऐसे ही लाला जो कह रहे हो वो बात सत्य है, गैया को दूध पीवे थे दोनों को चेहरा मिल लो है। ब्रजवासी बहुत भोले हैं बंधु। एक बात मैं कहता हूं, भोंदू भोंदू हैं, और ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोंदू ही बनो। 2 ही तरीके हैं, रुते ज्ञानान न मुक्ति, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि सर्वशास्त्र निष्णात हो जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, या फिर भोंदू हो जाओ तो ठाकुर जी। भोंदू मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार बेगले नहीं, भोंदू मतलब सीधे, भोंदू मतलब सरल, ज्यादा चतुराई नहीं, सीधे हो जाओ। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। नारद जी पता नहीं कहां से आए, 56 भोग की कुछ सामग्री निकाल के ले गए इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले देखना पेड़ा कितना अच्छा है, पाके देखो। इंद्र ने पेड़ा पाया, बोले बड़ा बढ़िया है। बोले लो कलाकंद खाओ, ये भी बहुत अच्छा, रबड़ी खाओ रबड़ी। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो आप? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना, वहां तो कृष्ण की पूजा चल रही है और उसी पूजा की सामग्रियां बन रही थी, तो मैंने कि तुमको भी खवाता चलूं। बंधुओं, मैं पिछली कहीं कथा में कह रहा था, ये नारद जी को आप लोग आग लगाने वाला मत समझना कभी। कई लोगों की ऐसी विचारधारा सीरियल देख के, सिनेमा देख के, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको सुनकर के कभी कभी मन में भाव आता है कि ये नारद जी आग लगाते हैं क्या? नहीं, हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी, और ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री नारद जी। नारद जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, पूरी ठाकुर जी की लीला वही रचते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या। अगर बोले मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, तो फिर ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप कैसे प्रकट होगा? इंद्र को कोपायमान तो करना पड़ेगा। और आप जहां कहीं भी देखेंगे नारद जी ने जो कुछ भी किया ठाकुर जी की लीला में, उसमें 4 चांद लगा दिए नारद जी ने आकर के। नारदो देव दर्शन, एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जब भी मिलने वाले होंगे ना, ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे हम कैसे पहचाने? कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, पर भारतवर्ष में जितने भी कथा प्रवक्ता गण हैं ना कभी इन्हीं के अंदर ही नारद जी बैठ करके आपको मिलेंगे, यही आपको ठाकुर जी का अनुभव कराएंगे। जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी ठाकुर जी का सत्संग कराते हैं, जो भी ठाकुर जी की बातें आपको बताते हैं, ये सब नारद जी ही हैं। इनके भीतर ही नारद जी आकर के बैठ के, अब हजारों लोग कथा सुन रहे हैं बंगाल कलकत्ता में, पर इन 7 दिनों में कई लोगों को लग रहा होगा कि केवल शब्दावली है जो महाराज जी बढ़िया सुंदर करके बोल देते हैं। कई लोगों को लगता होगा इनके पास कंठ अच्छा है, ठीक ठाक गा लेते हैं, इसलिए थोड़ी बढ़िया लगती है कथा। कई लोग सोचते होंगे इनके गुरुदेव की तपस्या है, उस तपस्या का फल मिल रहा है। पर यहां बैठा हुआ केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा जैसे ही वाणी प्रकट होती है, जैसे ही कथा प्रकट होती है, उसके नेत्र बंद हो जाते होंगे। चित्त में श्री प्रिया प्रियतम का सुंदर विलास प्रारंभ, उसके लिए वक्ता नारद बन जाता है, और नारद अपनी बात कहकर के उसको ठाकुर जी का अनुभव करा देता है। नारद जिस दिन व्यास वाणी पर
ऐसा अटूट भाव आ जाए कि बस कथा में आकर के नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, सजल होने लगते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है। उसके लिए वो व्यास नारद ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव करा रहे हैं। नारदो देव दर्शन। तो श्री नारद जी महाराज गए इंद्र के पास, इंद्र को जाके बता दिया तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोले हाँ, ये 7 वर्ष का बालक, इसको मैं बहुत दिनों से भगवान समझ रहा था, इसके प्रति मेरे को ऐसा लग रहा था नारायण ही बालक के रूप में गए हैं, परंतु ये तो नीचे जाकर के हमारा पत्ता साफ कर रहा है, ये तो हमारी यजमानी खत्म कर रहा है नीचे जाके। ये परमात्मा नहीं है, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया है, परमात्मा का झांसा देकर के नीचे जाकर के हम सब देवताओं की पूजा बंद करवा देगा। अभी बताता हूं इसको, सोचिए। इंद्र, देवराज इंद्र भगवान पर संशय कर रहे हैं, तो मैं और आप कभी करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। इस संसार में प्रश्न उठता है, क्या भगवान हैं? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? कई लोगों को लगता है अरे राम ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम भक्तों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तो जब इंद्र कर सकता था ऐसा, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है, तो हम तो मानव हैं। ठाकुर जी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये आज का प्रश्न नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। उस समय हिरण्याक्ष को भी लगता था कि भगवान नहीं है, त्रेता में रावण को लगता था कि भगवान नहीं है, द्वापर में इन सबको लगता था कि भगवान नहीं है, और कलयुग में भी कई लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है। इसलिए करने दीजिए उनको, बताने के लिए ठाकुर जी कभी ना कभी आएंगे। अपना अस्तित्व और अपनी उपस्थिति उनको दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं इतना कुछ हो रहा है संसार में, ठाकुर जी कहां चले गए, भगवान कहां छुप के बैठा है, क्यों नहीं आता। और ये बोलने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं भजा। इस तरीके से जो हल्ला मचाते हैं ना, कितना कुछ चल रहा है संसार में, क्यों नहीं आते भगवान, क्यों देख रहे हैं। तुमने पुकारा, जो पुकारते हैं वो कभी नहीं कहते कि क्यों नहीं आते भगवान। उनको पता है कि भगवान यही है, उनको पता है कि ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। जिन्होंने कभी पुराण नहीं पढ़े, कभी नाम नहीं जपा, कभी कथा नहीं सुनी, सबसे ज्यादा हेट स्टेटमेंट्स वही लोग देते हैं, कभी कथा नहीं सुनी। तो मेरे को तो लगता है जब इंद्र की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो 84 कोस का। और कौन सी मेघमालाएं भेजी? जो प्रलयकालीन समय पर आती हैं, सांबर तक मेघ, उनको भेज करके कहा जाओ जाके बरस जाओ। सांबर तक मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे हिलने लगे ब्रजवासियों के। खतरनाक माहौल कर दिया इंद्र ने। त्राही माम, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, और ये नंद जी को छोरा, यानी हमारी इतने वर्षों से चली आ रही पूजा बंद कराए दई। ठाकुर जी अब यहां एक संकेत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो इसी रूप में आती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका भजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज अगर नेगेटिव होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है। ठाकुर जी, हम इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, हमारे साथ फिर भी ऐसा करने, भगवान है ही नहीं। अविश्वास। ब्रजवासियों के चित्त में जब अविश्वास आया, ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आकाश में गड़गड़ करके बादल जब बरसने लगे, ठाकुर जी सब ब्रजवासी, अरे रुको तो सही, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। अरे लाला जी गिरिराज बाबा कोई रक्षा ना करेगा हमारी, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा, कहा बताएं हमारे कर्म फूटे ऐसे, तेरी बात मान के हम यहां आ गए। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब ठाकुर जी बोले अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा।
और गिरिराज जी को प्रणाम करके एक तरफ से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अधर कर दिया, गिरिराज जी को भीतर प्रविष्ट करके अपनी बाम भुजा के एक अन्य उंगली के नख के ऊपर जैसे ही 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने धारण किया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल आदि सब ठाकुर जी के सका हल्ला करने, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने गिरिराज उठा लियो, लाला ने गोवर्धन उठा लियो। चारों तरफ मेघमालाएं ऐसे गिर रही थीं, ब्रजवासियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब एक टक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रहे हैं। एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। अपने नख के ऊपर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज जी में हनुमान जी रहते हैं। कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में रूप बदल के रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पूछरी के लौठा, पूछरी के लौठा के रूप में। अच्छा, ये कोई नाम नहीं है उनका, बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। गिरिराज जी जो हैं वो गैया की आकृति में हैं। संपूर्ण गिरिराज पर्वत गौ आकृति में है और जो स्थान पूछरी पड़ता है वहां पर गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है, इसलिए उस स्थान को पूछरी बोलते हैं। और वहां जो पूरे 24 घंटा पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लौठा, इसलिए उनका नाम पड़ गया पूछरी के लौठा। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए गोवर्धन जाते थे तो बड़े पहलवान जब हनुमान जी उन्होंने देखे तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम बड़े पहलवान हो। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए। अंदर ही अंदर तो सब जानते हैं कि यही राम है, मैं हनुमान हूं। लेकिन सब सखाओं के संग ठाकुर जी जब गए तो हनुमान जी बोले, अरे बालकों चलो आ जाओ अखाड़े में, तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मधुमंगल सीताम बोले, हम तो सबरे बिल्कुल चोखे हैं, या लाला को सिखाओ। बड़े बड़े राक्षस आते रहे, ये इन्हें हत्तो कट्टो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी पहलवानी सीखते हैं हनुमान जी से गिरिराज जी में। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो हनुमान जी भी थे वहां पे, पूछरी के लौठा भी थे वहीं पे, वो भी 56 भोग पधरा रहे थे। तो जैसे गिरिराज जी धारण किए, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर डोल रहे हैं गिरिराज जी। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं की तरफ से ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे ऊपर। अब ब्रजवासियों की छड़ी से 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज ऊपर जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा पर्वत छड़ियों से ऊपर होगा। तब ठाकुर जी ने इशारा किया हनुमान जी से, तुम जाओ। हनुमान जी आ जाते, सब अरे पूछरी को लौटा आगो, पूछरी को लौटा आगो, जे करेगो, पहलवान तो है ही। हनुमान जी अपनी भुजा जैसे ही ऊपर करते तो महाराज गिरिराज जी ऊपर जाने लगते। सब ब्रजवासी बोलते, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, आनंद कर दियो लाला, तेने आनंद जमाए दियो। ऐसे पूछरी के लौठा। जैसे ही थोड़ी देर में गिरिराज जी बिल्कुल स्टेबल हो गए, अब ना डोल रहे ना हिल रहे, बीच में ठाकुर जी खड़े। सब ब्रजवासियों ने बड़े डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे, और आसपास हिलियो मत, मेरी छड़ी मत हिलाई दियो, गिरिराज जी टिक रहे हैं यहाँ पे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया जे क्या कर रखो है तुमने? लाला छड़ी लगा रखी है हमने, गिरिराज बाबा टिक गो इन पे ही। और लाला ये तू कहा कर रहा है यूं करके, नीचे कर ले जा उंगली है, हमने लगा ली छड़ी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी पतरी दुबरी सी छड़ी इन पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले, हमारी छड़ी इन पतरी तो तेरी उंगली है, यहाँ पे टिक रही है गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। अरे नंद के लाला, ते बात अन्य मत बना कर, चल नीचे कर ले उंगली है। हम बे तेने पूतना कहा मार दी, अब तो तू सब जगह अपनो ही नाम बनावेगा। मैंने उठा लिए गिरिराज जी, मैंने कर लियो, ये नीचे कर ले यार। ठाकुर जी बोले, तो कर दूंगा मैं। बोले, हाँ कर दे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज दूर दूर तक सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को झुक गए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से वही के ऊपर टिक गए। अब तो दूर दूर तक छड़ियां भी नहीं है, अकेले श्री ठाकुर जी की नख पर
गिरिराज जी धारण है। कैसी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की, कितनी मनमोहक झांकी है ठाकुर जी की। त्रिभंग लली दोनों चरण ऐसे करके, एक कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली के हस्त कमल के नख पर ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रजवासी बोले, लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, और नहीं तो का मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला इतनी ताकत कैसे आ गई तेरी उंगली में? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे आई है। बचपन से ही कह तो आयो, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, सबरी गोपीन ते मैंने कही कि मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी मेरी बात। अब तो मान जाओ ब्रजवासियों, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले, हम जय जय हैं। बोले, भैया जय जय ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम जय जय? अरे मैंने कहा ना कियो, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और तुम्हारो सक्टासुर, कालिया नाग, सब मैंने मारे, सब मैंने मार मार के भगाए या ब्रजमंडल थे। आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, मैं ही जय जय हूं। ये कोई सामान्य बालक कर सके? चल चल चल, बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे वास्तव में तो हमारे ब्रजमंडल को इतना बल है कि यहां बिना तप करे अगर कोई आवेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे। वाकई ये सबरे राक्षस बिना तप किए ब्रजमंडल आए गए, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने लगे। गलती से जब अंतिम श्वास निकली, वास्तव में तू आ गया वह सामने और मरे मराइन में हाथ धर के बोला कि देखो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, मतलब मैं जय जय नाऊ या सिद्ध करवे के काजे तुमने कितनी बड़ी बात बना ली। ठाकुर सब ब्रजवासी बोले, तो तू जय जय या सिद्ध करवे के काजे तू कितनी बड़ी बात बना रहा है? लाला सांची बता, जो उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले, यहां परमात्मा बनने में सुख नहीं है यहां तो पूरा श्रेय इन ब्रजवासी को ही दे दो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो माखन को बल आयो, मतलब गोपियों को श्रेय दिया। देखो ठाकुर जी से सीखो। ये क्रेडिट चुराने वाले लोग ध्यान से सुनिए, सब पूरी क्रिया का क्रेडिट अपने ऊपर रखने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी से सीखो। गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने बल लगाया, ठाकुर जी ने सब कुछ ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय किनको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो माखन के बल से श्रेय किसको दे रहे हैं ठाकुर जी? गोपियों को। अरे तुम सबरी यूं पूछती ना, तेरे घर में 9 लाख गैया, अपनी मैया के हाथ से निकरो मक्खन क्यों ना खावे? अरे एक मैया के हाथ से निकरो मक्खन खाऊंगो तो मुंह में बल ना आवेगो। इतनी सारी मैया जब एक संग मक्खन निकारें, अपनों बल लगा के मक्खन प्रकट करें, और अलग अलग घर के मैयान के हाथ से निकले मक्खन को मैं खाऊं, सब मैयान के निर्मित बल मुंह में आए गए। या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। लेकिन लव इज इक्वल टू क्या? इलॉजिकल। जहां लॉजिकल बात हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लॉजिकल बातें चलती हैं वो प्रेम कैसा? वो तो स्वार्थ है। हमारे भारत में प्रेम चलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी की ये बातें हमारे आपके लिए इलॉजिकल हैं, पर प्रेम में ऐसी ही चर्चा होती है। छोटे बालक को कभी कभी गिर जाता है तो गिरने पर वो रोता है, तो माता पिता जाते हैं धरती को मारते हैं, हो इसने पिट्टी करी, इसने मारा। अब ये लॉजिकल है? नहीं है। लेकिन उस बालक को सांत्वना भी मिल जाती है, वो शांत भी हो जाता है, वो खुद भी कहता है इसने मारा मुझे। क्यों? लॉजिकल नहीं है। प्रेम इलॉजिकल होता है। प्रेम में लॉजिक नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, बुझाते हैं, तो जो वार्ताएं करते हैं वो बिल्कुल उसको अनकंडीशनल लव या कह लो बिल्कुल
पवित्रतम प्रेम कौन सा? जो छोटे बालक के प्रति आपका होता है, वो सबसे पवित्र प्रेम है, क्योंकि उसमें जो झूठ बोला जा रहा है ना, वो भी उसको प्रेम देने के लिए बोला जा रहा है। और वैसा प्रेम ब्रजवासी और ठाकुर जियों का है। तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले, हम बे लाला सबरो श्रे गोपी नहीं देगो। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय, तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी। लाला हमने क्या सहायता करी, हमने छड़ी तो लगाई, सबरी टूट गई। नहीं नहीं नहीं, छड़ी की सहायता नहीं। तो वो बोले, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाई लिए गिरिराज जी। आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई है। ठाकुर जी तो मन रखने के लिए बोल रहे हैं, पर ब्रजवासी इतना वास्तविक मान गए। 2-4 ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर क्यों है गए, ये सांस क्यों फूल रही है हमारी, चलते चलते नेक में हाँ बजाऊं मैं तो, अब तो चली, लाला के पास शक्ति चली गई है मेरी। कैसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का। कभी मैं इस प्रसंग को जब बोलता हूं तो मैं एक बात और बोलता हूं कि बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो हम लॉजिकल लोग वहां नहीं थे, नहीं तो हम मानते ही नहीं है। हम तो एक बार में मान जाते कि यही भगवान है, हम ब्रजवासी नहीं मान रहे। और हम लॉजिकल लोग तुरंत नासा को बुलाओ, इसरो को बुलाओ, रिसर्च करेंगे ये 7 वर्ष के बालक ने उठाया कैसे गिरिराज जी। फिर उस पर टीका टिप्पणियां चलती, न्यूज वाले आते, माइक लग, कैसे उठाए आपने गिरिराज जी, जरा बताएंगे इस बारे में। नंद रानी यशोदा आपने क्या खा करके जन्म दिया है अपने बालक को। हम लोग तो ऐसे हैं, कंटेंट क्रिएटर आ जाते अपने अपने फोन लेकर के ठाकुर जी के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। फिर कुछ दिन तो सपोर्ट में चलती बातें, फिर उसके बाद निकल करके आते वो लोग जिनके पास में पता चला कि पॉजिटिव से काम नहीं होता, वो नेगेटिव निकालेंगे। क्या आप जानते हैं गिरिराज जी उठाने वाला जो बालक है ये यशोदा का है ही नहीं, ये तो देवकी का बेटा है। पहला सनसनी खोज खुलासा हमारे चैनल पर पहली बार। बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी के उस काल में हम और आप नहीं थे, और अच्छा है हम हों भी ना, हम लायक नहीं है ठाकुर जी के। बहुत सीधे हैं ब्रजवासी, और ऐसे सीधों के बीच में ही ठाकुर जी आते हैं, हमारे आप जैसे चतुरों के बीच में नहीं आते लाल जी। कछु गोपन करी सहाय, तुम गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। अरे महाराज, इतने में तो ब्रजवासियों ने 56 भोग की डलिया खोल करके खाना शुरू कर दिया। कोई बोला, अरे तुम लोग, तुम्हें खावे की पड़ रही है, यहां पे जान बचा रहे। अरे तू नहीं जाने, हम खामेंगे तो हमें शक्ति बनेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे सो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने श्री गिरिराज जी उठाए लिए। आहा, क्योंकि जहां ठाकुर जी खड़े हैं ठीक वहीं शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री कीर्ति कुमारी किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में गिरिराज जी अकेले कृष्ण ने नहीं उठाए हैं, श्री राधा कृष्ण द्वैत तनु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए हमारे जो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल जी हैं, उनका जो बाम अंग है वो श्री जी का स्वरूप माना जाता है, दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। दोनों मिलित स्वरूप में गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। अब वो बहुत विषय विस्तृत हो जाएगा, उसके विषय में मैं क्या बहुत अंदर तक बोलूं। पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? गिरिराज क्या है? ये किशोरी जी का प्रेम हृदय है, गोवर्धन, जिसे ठाकुर जी ने अपनी भुजा पर धारण किया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा।
किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। तत्पश्चात 7 दिन बाद इंद्र के मन में आई और उसने अपने सब सेवकों से बोला, व्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेवकों ने कही, वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? कोई ब्रजवासी मरे नहीं? अरे सब ब्रजवासी बच गए। बोले देखिए तो सही नीचे। तो देखा, जब गिरधर स्वरूप देखा, ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, समझ गए ये कोई बालक नहीं कर सकता। तुरंत वर्षा विश्राम करके जब भगवान ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए, ब्रजवासी अपने अपने घरों को जाने लगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से रास पंचाध्याय की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास। अब बिल्कुल सब लोग सीधे बैठिए, ना इधर उधर देखना है, ना फोन चलाना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं। अब जो विशेष प्रसंग रास का है वो हम लोग बहुत ध्यान से सुने। भगवान रास। मैं एक कभी कभी इसका भाव बताता हूं। रस में और रास में अंतर क्या है? एक शब्द है रस और दूसरा शब्द है रास। तो भक्त जहां भगवान से मिलने का प्रयास करता है, भगवान के दर्शन का प्रयास करता है, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त जब इतना रसयुक्त हो जाता है कि वो प्रयास नहीं करता, ठाकुर जी प्रयास करके उससे मिलने आते हैं, तो उसे रास कहते हैं। वो रास है। मैंने और आपने अभी तक रस का अनुभव किया है, हमारे संग रास नहीं हुआ। हां, रास होने लायक संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे वृंदावन आप नहीं जा पाए, लेकिन कथा के माध्यम से वृंदावन आपके पास आ गया, तो एक रास की संभावना बन गई। आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, पर जगन्नाथपुरी जी से प्रसाद आपके लिए बंगाल में हमारे वहां के सेवायत यही प्रसाद महाप्रसाद ले आए, तो ये रास की संभावना है। मतलब इसको बोल सकते हैं आप प्रारंभिक श्रेणी रास की, जहां आप प्रयास नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए योजना बना के कर देते हैं कुछ ना कुछ, वो रास है। रास का एक स्वरूप और है। क्या? आप वृंदावन बहुत दिनों से नहीं जा पाए, लेकिन आपके स्वप्न में कभी कभी वृंदावन का, कुंज गलियों का, श्री बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का अनुभव आपको हो जाता है। ये रास है। आप अपने गुरु और आचार्यों के चरण छूने नहीं जा पाए, लेकिन वही आचार्य गुरु चरण आपके स्वप्न में, आपकी अनुभूति में आपके पास आ जाते हैं। ये रास है। रास का प्रारंभ है, पूर्ण रास नहीं है। पूर्ण रास किसको मानोगे कि ठाकुर जी घर ही आ गए, प्रकट ही हो गए सामने, बैठ गए आके घर पे, बोले मेरे काज कछु बना के लेके आ। ये पूर्ण रास है। रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब बिना प्रयास के भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाना, ठाकुर जी के प्रयास से, उसे रास कहते हैं। समझ में आई बात? ये रास है।